सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पाठ 8 भारत में नए सामाजिक आंदोलनों के उदय से पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय आंदोलनों का क्या अर्थ होता है और इसके साथ दो प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों पर भी हमारी बात रहेगी, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सबसे पहले जानते हैं पर्यावरणीय आंदोलन का क्या अर्थ होता है। पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर के वातावरण से होता है। पर्यावरण में जल, जंगल, जमीन, वन्य जीव ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो इन सभी की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न पर्यावरणीय संस्थाओं व संगठनों द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं, इन्हें पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण यदि स्वच्छ रहेगा तभी हमारा जो जीवन है वह जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत में चलाए गए प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों की। पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन, इसे भारत का पहला पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो इसका जो आरंभ है उत्तराखंड के चमोली जिला के रैनी गांव से माना जाता है। 1960 के दशक में उस क्षेत्र के लोगों ने सरकार से वन भूमि में खेती की इजाजत मांगी, किंतु सरकार ने उनकी ये मांग अस्वीकार कर दी। फिर क्या होता है, 1972 में 1972 में वहां पर जो सरकार है उनसे जो है परमिशन लेने के लिए आती है एक व्यावसायिक खेल निर्माता कंपनी। वह जो है कुछ पेड़ों को काटने की इजाजत मांगती है और सरकार जो है उन्हें पेड़ों को काटने की इजाजत प्रदान कर देती है। इससे जो स्थानीय निवासी है वहां के, वे जो है क्रुद्ध हो जाते हैं और वे जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आते हैं। उनका जो तरीका है वो बड़ा नायाब होता है। ये लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी जो है पेड़ों का आलिंगन कर देते हैं, पेड़ों से लिपट जाते हैं। जब भी वो निर्माता कंपनी जो है पेड़ काटने आते, व्यावसायिक कंपनी, बैट निर्माता कंपनी, तो वे पेड़ों से लिपट जाते और वो पेड़ों को काट ही ना पाते। ये जो चिपकने वाला जो फिर ये आंदोलन था, तभी जो है इसका नाम चिपको आंदोलन के नाम से जो है यह मशहूर हुआ। धीरे धीरे ये जो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी रैनी गांव से जो है पूरे उत्तराखंड में फैल गई। इसमें महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे, सुंदरलाल बहुगुणा, उनका विशेष मार्गदर्शन रहा। बहुत बड़े पर्यावरणविद हुए हैं हमारे देश में। तो अंततः सरकार को जो है इन लोगों की मांग माननी पड़ी और सरकार ने उस खेल निर्माता कंपनी को जो टेंडर दिया था, उनको जो स्वीकृति दी थी पेड़ों को काटने की, उसे जो है सरकार को वापस लेना पड़ा। इस प्रकार इस तरह का जो आंदोलन है पर्यावरण की रक्षा में बहुत बड़ा एक सहायक सिद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत का सबसे लोकप्रिय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंदोलन रहा है। यदि हम बात करें नर्मदा बचाओ, तो नर्मदा नदी हमारे देश की प्रमुख नदी है। इस नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में जो है सरदार सरोवर परियोजना का जो शुभारंभ है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ने किया। यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी और इसका जो निर्माण है वह विश्व बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व यूरोपियन यूनियन जैसे संस्थाओं के सहयोग से पूरा किया जाना था। 3 राज्यों में इसका निर्माण होना था। इसी कारण 1969 में इन तीनों राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में विवाद उत्पन्न हो गया। किंतु शीघ्र ही इसके लिए जो एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, उसके फैसले के आधार पर जो है इस विवाद का समाधान हो गया और इससे जो है फिर स्वीकृति प्रदान हो गई। इस परियोजना के अंतर्गत जो है 28 बांध और 3000 छोटी जल परियोजनाओं का निर्माण किया जाना था। किंतु धीरे धीरे जो पर्यावरणविद थे उन्हें इसका सहयोग प्राप्त हुआ। वास्तव में इस परियोजना के कारण इस क्षेत्र के लगभग 250 गांव
का विस्थापन होना था। ये विशाल गांव थे, लगभग 85,000 परिवार और 5 लाख की जनसंख्या जो इससे प्रभावित हो रही थी। तो इन जो विस्थापित जो होने थे लोग, इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इनकी रक्षा के लिए पर्यावरणविद आगे आए। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका विशेष तौर पर योगदान रहा। तो इन लोगों ने जो है इन लोगों की मांगों के लिए लगातार अनशन किया और ये जो परियोजना का कार्य था उसे जो है रोका। आखिरकार जब इनका अनशन जारी रहा तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने पहल की और सर्वोच्च न्यायालय की पहल से जो है ये कार्य जो है फिर आगे हो पाया। इनकी जो प्रमुख मांगे थी कि स्थानीय समुदाय को जो है इसमें सहभागिता प्रदान की जाए और जो विस्थापित है उनके लिए पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, उन्हें अपना आर्थिक व्यवसाय आदि के लिए जो है सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दी जाए और साथ में कि जो क्षेत्रीय जल, जंगल और जमीन है उस पर स्थानीय लोगों का प्रभुत्व हो। तो इस प्रकार जो सरदार सरोवर परियोजना है 1990 के दशक में जो है इसका कार्य फिर से आरंभ हुआ और 2006 में ये अंतिम चरण में था। अंततः शुरू में जो 6,000 करोड़ से जिस परियोजना का कार्य आरंभ हुआ था वह 50,000 करोड़ तक जो है इसका बजट पहुंचा और 17 सितंबर 2017 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इस आंदोलन को जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय आंदोलन माना जाता है। तो आज हमने जो है 2 प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों की बात की, चिपको आंदोलन तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन। धन्यवाद।